नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद शुक्ला। आप देख रहे हैं रिपोर्टर आनंद। दोस्तों, वक्त है दिन भर की बड़ी खबरों का, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारी खबर को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और अगर आप हमारी खबर को Facebook पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को लाइक ज़रूर करें। तो आइए नज़र डालते हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों पर। दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं बदमाशों और पुलिस के बीच हुए मुठभेड़ से। प्रतापगढ़ पुलिस ने बदमाशों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। तौकीर एनकाउंटर के बाद पहली बार किसी एसपी की अगुवाई में एक ही दिन में पुलिस मुठभेड़ में 5 बदमाश घायल हुए हैं। साल 2021 की शुरुआत सनसनीखेज वारदातों से शुरू हुई, जब 7 जनवरी को शहर के श्याम बिहारी गली में आभूषण कारोबारी सुरेश सोनी की दुकान में डाका डालकर 90 लाख के जेवर लूट लिए गए। इसके 2 दिन बाद पट्टी कस्बे से घर जा रहे सराफा कारोबारी मोहम्मद अहमद को मारकर बदमाश 2 लाख नगद और 19 लाख के जेवर लूटकर फरार हो गए। इसके बाद जिले में आपराधिक घटनाओं का ग्राफ चढ़ता ही गया और इस बीच एसपी शिव हरि मीणा और आकाश तोमर का तबादला हो गया। इसके बाद जिले का चार्ज संभाला आईपीएस सतपाल अंतिल ने। 1 सितंबर को कंधई थाना क्षेत्र के रखा बाजार में अधिवक्ता पुत्र आकाश जायसवाल को बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। फिर 4 सितंबर को बदमाशों ने लालगंज इलाके में व्यापारी संगम लाल को तमंचा सटाकर 82,000 लूटकर खाकी के लिए चुनौती पेश कर दी। एसपी सतपाल अंतिल बदमाशों के लिए फील्डिंग सजाए हुए थे। पुलिस को पहली कामयाबी कल भोर में रानीगंज थाना क्षेत्र के सचौली गांव में मिली, जहां घेराबंदी के दौरान मुठभेड़ में गोली लगने से 2 बदमाश जव्वाद और मकसूद घायल हो गए। इसके करीब 6 घंटे बाद बदमाशों ने लालगंज कोतवाली क्षेत्र के जलेसनगढ़ बाजार में राइस मिल संचालक मनीष केशरवानी को गोली मार दी। फिर एसपी ने अपनी टीम लगाकर खुद कमान संभाल ली। शाम को जठवारा थाना क्षेत्र के बढ़नी गांव स्थित पोल्ट्री फार्म पर बदमाशों की होने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस के वहां पहुंचते ही बदमाश भाग निकले। पुलिस ने पीछा करके रघुवापुर जंगल में घेराबंदी की और मुठभेड़ में तीनों बदमाशों प्रद्युम्न सरोज, अजीत गौतम और सुरेश पासी को गोली मारकर घायल कर दिया। इसके 2 साल पूर्व एसटीएफ के एसपी अभिषेक सिंह ने 1 लाख के इनामी बदमाश तौकीर को एनकाउंटर में मार गिराया था। इसके बाद पहले एसपी सतपाल अंतिल हैं जिन्होंने बदमाशों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया और 15 घंटे में हुई मुठभेड़ में 5 बदमाशों को अस्पताल पहुंचा दिया। बाजार में एक व्यापारी के साथ घटना हुई थी, जिसमें कि व्यापारी के पेट में गोली मार दी गई और उसके बाद एक मोटरसाइकिल वहां से लूटी गई। तुरंत गंभीरता को देखते हुए मेरे द्वारा, एसपी पूर्वी के द्वारा, सीओ सिटी के द्वारा इस पूरी घटना में इसमें संज्ञान लिया गया और इसके बाद में टीमों का गठन किया गया। इसके बाद कुछ क्लू मिले जिनके आधार पर 3 बदमाशों को जिनके द्वारा ये घटना कारित की गई थी, पुलिस मुठभेड़ के दौरान इनको गोली लगी है और जो घटना में मोटरसाइकिल यूज़ की गई थी वो बरामद हुई है। जो मोटरसाइकिल लूटी गई थी वो भी बरामद हुई है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। कई लोग पुराना भी आपराधिक इतिहास है। इनमें से जो मेन इनका गैंग लीडर है, इस पर रायबरेली से कुछ मुकदमे पंजीकृत है जिनकी डिटेल निकलवाई जाएगी। बीते 1 हफ्ते से प्रतापगढ़ जिले में अपराधियों का आतंक है। ऐसे में पुलिसिंग व्यवस्था किस तरह से मजबूत की जा रही है? देखिए, लगातार प्रिवेंटिव कार्रवाई की जा रही है। जहाँ पे भी घटना हुई है वो सारी की सारी घटनाएं वर्कआउट की। ठीक है सर। ये कुछ अपराधियों के आने की सूचना थी और इनके द्वारा बड़ी घटना कारित किए जाना था। इस संबंध में मुखबिर खास की सूचना पर काफ़ी सघन वहाँ पर चेकिंग की गई और इस दौरान बदमाशों के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई और पुलिस टीम के द्वारा जब आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई तो इसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है और इनके नाम मकसूद और जव्वाद हैं। ये काफ़ी एक शातिर गैंग के सदस्य भी रहे हैं और इनके द्वारा पूर्व में जनपद में करीब 6 घटनाओं को अंजाम दिया गया था। अभी कुछ दिन पूर्व रखा बाजार में जो घटना हुई जिसमें कि 2 व्यक्तियों को गोली लगी और एक की उसमें हत्या हुई, उसमें भी ये दोनों शामिल थे। इनके 3 साथी और शामिल रहे हैं। इनके द्वारा 24 अगस्त को भरूच गुजरात में 2.5 करोड़ का डायमंड लूटने का प्रयास किया गया था, जिसमें ये 5-7 लोग थे और इनमें से 2 लोग वहाँ पे अरेस्ट हुए थे और ये वहाँ से फरार आ गए थे। अभी इनके जितने भी साथी हैं उनको ट्रेस आउट किया जा रहा है। जिन जिन लोगों के द्वारा इनको पनाह दी गई है उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये अंतर्राज्यीय वांटेड अपराधी है? देखिए, इनके खिलाफ दूसरे राज्यों में भी अभियोग पंजीकृत हैं, हरियाणा में भी अभियोग पंजीकृत हैं। इन पर उत्तर प्रदेश के अलावा गुजरात में भी अभियोग पंजीकृत है, मुंबई में भी इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत हैं। ये एक संगठित गिरोह बनाकर लूटपाट, हत्या और भाड़े पर हत्या करने का काम करते हैं।
और इनके खिलाफ यहाँ पर गैंगस्टर भी पंजीकृत है और लगातार इनके द्वारा घटनाएं की जा रही थी। मुठभेड़ में कितने राउंड फायरिंग हुए? देखिए मुठभेड़ में इनसे 1 पिस्टल, 1 तमंचा, 3 खोखा राउंड और 3 जिंदा राउंड 32 के और 3 इसमें 315 के राउंड इनके पास से मिले हैं और इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। इसमें पुलिस टीम के द्वारा काफ़ी समझबूझ दिखाते हुए आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, परंतु किसी पुलिसकर्मी को इसमें चोट नहीं लगी। अगली खबर ठगों के ऐसे गिरोह की है जो फिल्मी अंदाज में लोगों को अपना शिकार बनाते थे। आज अफसर बनकर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। ठगी करने वाले 5 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से 54,000 नकदी, 1 ब्रीफकेस, 8 मोबाइल, 3 बाइक पुलिस ने बरामद किया है। ठगी करने वाला ये गैंग सरकारी नौकरी दिलाने, सरकारी टेंडर दिलाने और बड़े व्यापारियों को सामान सप्लाई करने के नाम पर उनसे लाखों की ठगी किया करता था। ठगों का ये गैंग प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, प्रयागराज, अमेठी, जौनपुर समेत कई जिलों में सक्रिय था। वहां के व्यापारी और मासूम व्यक्तियों को ये सातिर ठग निशाना बनाकर लाखों की ठगी कर चुके हैं। वहीं पुलिस के मुताबिक जौनपुर में एक सोनार से गहने का ऑर्डर देने के नाम पर 1.5 लाख, प्रयागराज में नौकरी दिलाने के नाम पर 1 लाख और अमेठी के एक व्यक्ति को ठेका दिलाने के नाम पर 1.5 लाख की ठगी कर चुके हैं। पकड़े गए सातिर ठग कभी सीबीआई तो कभी पुलिस विभाग के अफसर बनकर लोगों को विश्वास में लेकर ठगी किया करते थे। सातिर ठग स्पेशल 5 टीम बनाकर साथ में ही काम किया करते थे। फिल्मी अंदाज में अफसरों की ड्रेस पहन और ब्रीफकेस लेकर व्यापारी के पास पहुंचते थे। ब्रीफकेस में नोटों के आकार का सादा कागज रहता था और ऊपर से असली नोटों को चिपकाकर रुपयों से भरे ब्रीफकेस का व्यापारी और अन्य व्यक्तियों के सामने दिखाया करते थे, जिससे लोगों को भरोसा हो जाए कि ये लोग काम करवाते हैं और जिससे टेंडर के लिए या किसी अन्य काम कराने के लिए एडवांस में पैसा मिलने में आसानी रहे। रुपयों से भरा ब्रीफकेस देखकर लोग झांसे में भी आ जाते थे। आज ठगों का ये गिरोह प्रतापगढ़ पुलिस के हत्थे चढ़ गया। नगर कोतवाली पुलिस ने विकास भवन के पास से इस गिरोह को उस वक्त दबोचा जब ठग जौनपुर जिले के साहब आलम नामक व्यक्ति को टेंडर दिलाने के नाम पर झांसे में ले रहे थे। पकड़े गए साथी ठगों में अशोक सिंह, राम मिलन, जाहिद खान, दीपू सिंह और ब्रजेश सिंह। कुछ अफसर आज आपने गिरफ्तार किए हैं जो कि सीबीआई इंस्पेक्टर तमाम सारे जो है अफसर बनकर जो है फर्जी ये लोगों से ठगी किया करते थे। कौन सी चीज़ें बरामद हुई हैं और किस प्रकार से ये जनता को अपना शिकार बनाते थे? देखिए ये एक यहाँ पर टीम पकड़ी गई है जो कि सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के अधिकारी, कर्मचारी, मैनेजर, डायरेक्टर अपने आप को बना के एक स्पेशल 5 नाम की एक टीम इनके द्वारा बनाई गई थी जो कि लोगों को भरोसे में लेते थे, उनसे कॉन्ट्रैक्ट लेते थे या कॉन्ट्रैक्ट दिलाने की एवज में उनके साथ ठगी करते थे। पूर्ण रूप से विश्वास में लेकर ये लोगों से पैसे लेके और उनके साथ ठगी करते रहते थे। इनके द्वारा पूछने पर बताया गया कि ये 5 व्यक्ति हैं जो कि अलग अलग अटायर्स में रहते हैं। ये सोशल इंजीनियरिंग का भी यूज़ करते हैं और लोगों को विश्वास में लेके ठगी करते हैं। इनके पास से करीब 55,000 रुपये बरामद हुए हैं। इनके द्वारा अवगत कराया गया कि प्रतापगढ़ के अलावा जौनपुर, प्रयागराज, अमेठी में भी कई लोगों को ये शिकार बना चुके हैं। रुपयों के अलावा और क्या क्या बरामद? देखिए पैसे के अलावा इनसे सूटकेस, इनकी वर्दी, इनके पास से कुछ गड्डियाँ प्राप्त हुई हैं जिनको ये पैसे के रूप में दिखाते थे। इनके पास से कैप बरामद हुई हैं जो कि ये अपने आप को अधिकारी बनाने के लिए यूज़ करते थे और इनके पास से धार्मिक रूप से चीज़ों को दिखाने के लिए धार्मिक वस्तुएं भी बरामद हुई हैं। अधिकारी अपने आप को बताते थे? ये देखिए जिस भी विभाग से संबंधित इनको टारगेट मिल जाता था उसी विभाग के ये अपने आप को वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी बनाकर उनके साथ ठगी करते थे। क्या सीबीआई अफसर भी बताते थे? ये अपने आप को जहाँ पे भी लोगों को आवश्यकता पड़ती थी उसी प्रकार का अधिकारी, कर्मचारी बना देते थे। सर इसमें कितने जिलों के लोग शामिल हैं? इसमें इस गिरोह में 2 जिलों के लोग शामिल हैं, प्रतापगढ़ और जौनपुर। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।